ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो इसके देखिए हमको रूट्स निकालने हैं। अब देखिए ये जो इक्वेशन है ये फैक्टराइज नहीं हो सकती, तो फैक्टराइज अगर नहीं हो सकती तो अब हमें क्या यूज करना होगा इसके लिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना होगा। तो इसको हम निकालेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी, यानी कि 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आपका क्या हो जाएगा, -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। ठीक है, तो a हमारा क्या है 1। ठीक है, यहां पर हमने फॉर्मूला यूज किया है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, और ये किसकी, x की वैल्यू होती है। ओके, तो अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, और ये आपका 49 माइनस कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12 अपॉन कितना हो जाएगा 2। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 37 बाई 2। ठीक है, तो 37 बाई 2। आपके पास जो बेटा ऑप्शंस हैं, ठीक है, आपके पास इसमें जो ऑप्शंस हैं, तो इसमें जो आपका ए ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन वैसे आपको ओवरलेड पिक्चर में भी आपको दिखाई दे रहे हैं, बट ये आपका -6.54 है, कॉमा, और ये आपका -0.46 है। बी ऑप्शन आपका क्या है, बी ऑप्शन है आपका 6.54 कॉमा 0.46। ऑप्शन सी आपका है, ऑप्शन सी आपका है 6.54 कॉमा, और आपका है -0.46। ऑप्शन डी आपका है, ऑप्शन डी आपका है -6.54 कॉमा 0.46। ये आपके ये ऑप्शन है, आपको ऑप्शन ओवरलेड पिक्चर में भी दिख रहे होंगे, बट मैं यहां पर लिख इसलिए रहा हूं क्योंकि इसको मैं एलिमिनेशन से कर रहा हूं। अब देखिए बेटा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से x की वैल्यू जो हो सकती वो एक तो 7 प्लस अंडर रूट 37 बाई 2 हो सकती है, और 7 माइनस अंडर रूट 37 हो सकती है बाई 2। ठीक है, तो देखिए जहां पर भी आपको रूट आपको नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं वो आपका ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके दोनों रूट्स कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, दोनों रूट्स पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि बेटा अंडर रूट 37 की जो वैल्यू है वो 7 से कम है। ठीक है, देखिए आपका अंडर रूट 49 आपका क्या होता है, 7 होता है, तो अंडर रूट 49 में से अंडर रूट 37 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 7 से अंडर रूट 37 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, और यहां पर भी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। तो जहां पर भी हमारा नेगेटिव है वो हमारा आंसर नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी गलत है, केवल ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अब अगर आप इसकी इसकी वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं, अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये आपका 7 प्लस, और ये आपका 6.08 समथिंग बाई 2, और ये 7 माइनस 6.08 बाई 2, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो आप एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। बट यहां पर ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का चांस मेरे पास है, तो इसलिए मैंने यहां पर ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही ऑप्शन को चूज कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे जो फैक्टर्स हैं वो नहीं हो पा रहे हैं, तो इसको भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां से देख सकते हैं ऑप्शन ए और सी को एलिमिनेट कर देंगे। क्यों, क्योंकि जो हमारे जो परफेक्ट रूट हैं वो नहीं हो सकते, हमारे जो आंसर जो आएंगे वो फ्रैक्शंस में ही आएंगे, क्योंकि अगर हमारे परफेक्ट अगर रूट्स होते, अगर परफेक्ट रूट्स अगर होते तो हमें फैक्टर में वो रूट्स हमारे आ जाते, लेकिन फैक्टर्स में नहीं आ रहे। इसका मतलब है कि जो हमारे रूट्स हैं वो हमारे बहुत ही डिफिकल्ट टाइप के फ्रैक्शंस में शामिल हैं। ठीक है, बहुत ही
बड़े फ्रैक्शन का मिक्सचर है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे पहले, तो ये हमारा होगा क्या, तो सबसे पहले तो ये आपका 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आपका माइनस माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -4 बाई 2 इंटू 2, ठीक है। तो ये 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, और ये 25 प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 दूनी 32, तो ये आपका 32/4। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका 5, ये आपका क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस, ठीक है, 5 प्लस माइनस आ रहा है, और ये आपका कितना आ रहा है 57 आ रहा है अंडर रूट में अपॉन 4। ओके, तो अब देखिए जो अंडर रूट 57 है, इसको अप्रोक्स हम ले लेते हैं 7.55, ठीक। तो 7.55 लेते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 प्लस 7.55 बाई 4, ठीक है। तो ये आपका कितना आ रहा है, ये आपका 12.55 आ रहा है अपॉन 4। अब जब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये आपका 3.14 टाइप आ रहा है, तो आपका ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन हमारे लिए चेक कर पाने में हमें समय ज्यादा लग जाएगा, तो इसलिए हम दूसरा हम नहीं चेक करेंगे, हम केवल 5 प्लस 7.5 के ही 5 के ही बेसिस पर हम बता सकते हैं कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। चेक करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन एक मैच कर गया तो दूसरे से दूसरा अगर सेम नहीं आ रहा है, अगर ये सेम होता, अगर मान लीजिए यहां पर भी 3.14 होता तो हम चेक कर लेते, लेकिन अब यहां पर अलग आ रहा है, यहां पर अलग आ रहा है, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं। 3.14 आ रहा है तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसको हम ऑप्शन के ही बेसिस पे करेंगे। अगर हम ऑप्शन से अगर हम इसको नहीं करते हैं तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अप्रोच के हमारे पास ऑप्शन है, तो हम उसे ऑब्जेक्टिव से ही करेंगे। नहीं तो हम इसको सॉल्व करने को हम सॉल्व भी कर सकते थे। फिर करना क्या होता कि यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायर करते, फिर उसके बाद जो क्वांटिटी आती उससे रूट वाला टर्म अकेला एक साइड में कर लेते, और रूट फ्री टर्म्स जितने भी होते अलग साइड में ले जाते, फिर से होल स्क्वायर करते और यहाँ से वैल्यू निकाल देते। बट यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो जाहिर सी बात है इन्हीं में से हमारा कोई एक आंसर है, तो ऑप्शंस पे चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन है आपका 0, -5, ठीक है। तो 0 और -5 पे चेक करेंगे तो 4 - 0 प्लस 0 प्लस 9 कितना हो जाएगा, ये आपका अंडर रूट 4 प्लस रूट 9 क्या हो जाएगा 2 + 3, ठीक है, जो कि क्या है 5 हो रहा है, तो ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। पहला मैच कर गया इसका। दूसरा वाला चेक कर लेते हैं। दूसरे वाले को जब चेक करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा √4 माइनस 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 क्या हो जाएगा -5 प्लस अंडर रूट, और ये आपका क्या है -5 + 9 कितना हो जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा 9 हो गया, प्लस √4 हो गया, तो ये आपका 3 + 2 आपका ये कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। तो यहां से भी आपको ये वैल्यू मिल गई 5। तो आपका ऑप्शन ए में आपका 0 और -5 दोनों से मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। चांस की बात है कि पहला ऑप्शन आपने चेक किया और वही आपका सही है, बट अगर आप नीचे के ऑप्शंस अगर चेक करके देखेंगे तो ये आपको LHS और RHS मैच करता हुआ नहीं दिखाई देगा। आप अदर ऑप्शंस बी सी डी में अगर आप चेक करके देखेंगे तो आपको LHS और RHS आपको मैचिंग आपको नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन के साथ मैच कर जाता है, तो पहले ऑप्शन के बाद आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। करना चाहें तो भाई फिर भी अगर आप थोड़े से जिद्दी हैं, अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि अगर आप ये वैल्यूज को रखेंगे तो आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा ही नहीं। परफेक्ट आपको
रूट नहीं मिलेगा। तो ये 4 माइनस 2 करेंगे तो आपका √2 प्लस, और ये आपका 2 प्लस 9 करेंगे √11। भाई ये कुछ नहीं बन रहा है, ये 5 कहाँ से आ रहा है, ये 5 तो आएगा नहीं। और ये देखिए 4 माइनस 3 कितना हो गया, 1 हो गया, प्लस और 4 प्लस 9 √13, ये भी आपका परफेक्ट 5 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो परफेक्ट 5 जो मिल रहा है आपको, 5 जो मिल रहा है वो आपको किस पर, 0 और -5 पे मिल रहा है। ना आपको बी पर मिलेगा, ना आपको सी पर मिलेगा, ना आपको डी पर मिलेगा, किसी में भी आपको नहीं मिलेगा। चलिए ये क्वाड्रेटिक है आपकी, इसके आपको रूट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको -4 दिखाई दे रहा है, -4 को अगर 21 से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, -84, और बीच में लाना है -8। तो हमारे दो ऐसे कॉम्बिनेशन केवल यही हो सकते हैं, -14 + 6 अगर हम करेंगे तो -8 हमें मिल जाएगा, -14 × 6 करेंगे तो आपको -84 मिल जाएगा। तो आपके जो फैक्टर्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, -14, 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करेंगे, ये आपका 21x² -14x + 6x -4 = 0। ओके, अब देखिए यहां पर 7x हम कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका 3x - 2 प्लस, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 3x - 2 = 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, 3x - 2 और ये 7x + 2 = 0। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3x - 2 = 0, 7x + 2 = 0। यहां से क्या हो जाएगा, 3x = 2, 7x = -2, x = 2/3, 7 और x = -2/7। ठीक है, तो यहां से वैल्यूज आपको क्या मिल गई हैं, 2/3 और -2/7। ठीक है, तो यहां से हम अपना ऑप्शन देख लेंगे, 2/3 और -2/7, तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारे सामने। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या है, x - 18/x है, तो ये आपका x² - 18 मैं कर सकता हूं इसको 6x। ठीक है, आप एलसीएम आप लेंगे, ये आपका x² - 18/x = 6, x² - 18 = 6x हो गया। 6x को इधर, 6x अब हमारा यहाँ पर है, इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे, x² - 6x - 18 = 0। ठीक है, अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में लिखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6 ± √b²। ठीक है, b² यानी कि -6 का स्क्वायर -4 × 1 × -18/2 क्या हो जाएगा, 6 ± √, ये कितना हो जाएगा, 36 + 72 अपॉन कितना है, 2 है। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, ये बेटा 6 ± और ये आपका हो जाएगा, ये आपका 108 हो गया अपॉन 2। बेटा हम जानते हैं कि जो आपका 10 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है, वो 100 होता है। ठीक है, और 11 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, वो 121 होता है। इन दोनों के बीच में आपका क्या आ रहा है, 108 आ रहा है। तो इसका जो आपका जो अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो बेटा लगभग आपकी 10.3 होती है। 10.3 तक आप ले जा सकते हैं, 10.3 तक आप ले जाइए इसको। ये आपका 6 + 10.3/2 और 6 - 10.3/2। ठीक है, तो 6 + 10.3, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 16.3/2। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8.15 हो गया। तो 8.15 लगभग
ये 8.15 लगभग आपका किससे इससे मैच कर रहा है एक रूट, तो आपका 8.195 आपका कहीं और नहीं आ रहा है, तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक के बाद आप दूसरा चेक करने की जरूरत आपको नहीं है। ये देखिए ये क्वेश्चन है हमारा। तो अब देखिए हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में इक्वल रूट्स के लिए के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखिए भाई, इक्वल रूट्स हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू होता है 0, तो यहां से हम कर सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, ये हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब b में आपका क्या है, तो ये आपका 4k का होल स्क्वायर प्लस और ये 4 इंटू 1 इंटू के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 सॉरी इज इक्वल टू, ओके। तो यहां से ये क्या हो जाएगा 16 के स्क्वायर और ये आपका 4 इंटू के स्क्वायर माइनस के प्लस 2, तो 4 से इसको काटेंगे ये आपका 4 हो जाएगा, तो यहां से कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस के प्लस 2, क्या हो जाएगा, इसे लिख सकता हूं 3k स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से यहां पर आपका क्या हो जाएगा, यहां पे आपका ये 3 इंटू माइनस 2 अगर आप लिखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, और इसके फैक्टर हम कर लेते हैं 3k स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3k माइनस 2k इज इक्वल टू 0। तो यहां से 3k हम कॉमन ले रहे हैं तो k प्लस 1 माइनस 2 कॉमन लेंगे k प्लस 1 और इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका k प्लस 1 इंटू 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे k इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा -1 और 3k इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो ये आपका k की वैल्यू यहाँ पर 3k इज इक्वल टू आपको 2 मिल गया, तो k की वैल्यू आपको 2/3 मिल जाएगी। तो k की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक आपको -1 और एक आपको मिलेगी 2/3। तो -1 और 2/3 आपके किस में है, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए तो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा -2x माइनस 3x 5x एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, रूट्स कर इसको फैक्टराइज ये हो नहीं पाएगा, रूट फॉर्मूला से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ और ये -5 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 5। ठीक है, अपॉन में आपका क्या है 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये आपका 5 प्लस माइनस अंडर रूट और ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 20 अपॉन कितना हो जाएगा 2। तो ये आपका 5 प्लस √5/2 प्लस माइनस। ठीक है, तो 5 प्लस 2.24 लिख लेंगे √2 की वैल्यू। ठीक है, और ये हम क्या कर लेंगे 5 माइनस 2.24/2। ठीक है, तो वैल्यूज थोड़ा सा पास पास लग रही हैं, तो यहां से देखिए हम करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 7.24 होगा 7.24/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको कितना मिलेगा 3.12। ठीक है, 3.62 मिलेगा इसको। ठीक है, सॉल्व करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड करेंगे, ये आपका 3 जा 6 और ये 6 और ये आपका 2 कैरी में उतरेगा और फिर 6 टाइम्स जाएगा 3.62 आएगा। 3.62 हमारे पास ऑप्शन है जो मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, दूसरा चेक करने की जरूरत आपको नहीं है। अब देखिए ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x इज इक्वल टू 2,3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हमें क्या करना है m और n हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें m और n यहाँ पर निकालना है।
ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 3 दोनों पर चेक करेंगे। तो ये आपका जब 2 रखेंगे तो ये आपका 2 का स्क्वायर होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 12 हो जाएगा। 12 माइनस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -4m प्लस 2n इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका 4m माइनस 2n। ठीक है, आप 2 यहां से कॉमन ले लीजिए, ये आपका 2m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, इसको 2 से काटेंगे, ये आपका 6 टाइम्स जाएगा, तो 2m माइनस n इज इक्वल टू 6। ये आपको 1 इक्वेशन मिल गई। 3 पर चेक करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। प्लीज मेक श्योर x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो 3 स्क्वायर इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 क्यूब हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस ये आपका हो जाएगा 6m प्लस 2n इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2n इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसको आप इधर ले जाएंगे तो ये आपका 27 माइनस 27 इज इक्वल टू 6m माइनस 2n। तो यहां से भी हम क्या करेंगे, यहां से हम कुछ भी कॉमन हम नहीं ले सकते हैं, बट यहां पर हम क्या करेंगे, देखो कि इस इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्चुअली में हमें एलिमिनेशन से इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, हमें एलिमिनेट करना है, m और n एलिमिनेट करना है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4m माइनस 2n इज इक्वल टू 12। ठीक है, 4m माइनस 2n इज इक्वल टू 12। तो ये आपका 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4m माइनस 2n। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस माइनस और ये आपका प्लस हो जाएगा, ये एलिमिनेट होगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा, ये आपका 2m हो जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15/2 आ जाएगी। m की वैल्यू यहां से 15/2 आ रही है। ठीक है, ओके, m की वैल्यू आपको 15/2 मिलेगी। तो m की वैल्यू जब 15/2 मिल रही है, m की वैल्यू 15/2 मिल रही है, तो आपको केवल ऑप्शन ए में m की वैल्यू 15/2 मिल रही है, तो आपको ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको m की वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि m की जो वैल्यू है, एक क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है m एंड n की वैल्यू निकालना है, m एंड n निकालना है। यानी कि आपको पहले m की जब जो आपके पास ऑप्शंस दिए हैं उनमें पहले m की वैल्यू लिखी है, बाद में n की वैल्यू लिखी है। तो m इज इक्वल टू 15/2 आ रहा है, तो m इज इक्वल टू 15/2 केवल और केवल ए ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट है।